अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी तारे सब दे। मैं रात गई थी ससुराल, कल वाले व्लॉग से अभी आज का स्टार्ट हो रहा है और मैं कोई इतना थक गई थी सच्ची। दूसरे दिन तो मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ पा रहा था, मतलब सारी रात ट्रैवल करना, सारी रात ट्रैवल करना। अच्छा, मैं कोई नींद की इतनी गंदी हूँ ना, मतलब मुझे खाने को ना मिलो नो इशू, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे सोने को ज़रूर मिलना चाहिए। मैं सोने की बहुत मरीज़ हूँ, मुझे सोने का बहुत प्रॉब्लम होता है। मेरी नींद पूरी ना हो तो मुझसे कोई काम नहीं होता। तो बस फिर अभी सुबह सुबह मैंने काम स्टार्ट किए हैं और अभी मैंने बिस्तर अपना ठीक किया है और फातिमा मेरे सारी बेड की चादरें ना बर्बाद कर देती है। भी करती हूँ, फिर भी क्रेयॉन्स के निशान लगा देती है सारे। झाड़ू दे के और टाकी लगा लेती हूँ, उसके बाद बना लेती हूँ जी नाश्ता। आज नाश्ते में मैंने सोचा कि बना लेते हैं आलू के पराठे। और मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि जिस दिन कुछ समझ ना आए ना तो आलू के पराठे समझ आते हैं। तो फिर इस वजह से वैसे भी आज आलू ना नए वाले आए हैं, मतलब पहली बार आए हैं सर्दियों वाला नया आलू, जो पतली छील वाला होता है वो वाला आलू आया है। तो बस उसको मैंने खुरच दी है। इसको मैं छीलती नहीं हूँ, सिर्फ खुरच ही देते हैं तो आसानी से छील निकल आती है, नीचे से ना बड़े अच्छे से आलू निकल आते हैं। तो नए मौसम के हैं, सर्दियों वाले आलू हैं। तो अभी इनको मैं कर लेती हूँ वॉश और इनको मैंने बॉईल करने रख दिया था। और साथ में इनके जो भी रेगुलर मसाले हैं वही डाल लेते हैं। नमक, मैं इसमें गरम मसाला वगैरह बिल्कुल नहीं डालती, बस मुझे अच्छी भी नहीं लगती इस पराठे में गरम मसाला, और बाद में हैवी बहुत होता है, एसिडिटी बहुत होती है। इस वजह से गरम मसाला तो और कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ मैं इसमें नमक मिर्च डाल लेती हूँ, हरी मिर्चें डाल लेती हूँ, प्याज डाल लेती हूँ, धनिया डाल देती हूँ, बस इस तरह से कुछ। और मैं इसमें सूखी मेथी और ज़ीरा पाउडर वो मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि सूखी मेथी और ज़ीरा पाउडर की तो खुशबू ही अलग है ना। उसके तो पराठे जब पक रहे होते हैं तभी इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है, तो खाने में तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो अभी सारे ही चीज़ें इसमें मैं डाल दूँगी और इसको मैं गरम गरम ही मैश कर लूँगी। गरम गरम ना ये बड़ा अच्छा स्टिकी सा मैश हो जाता है। अदरवाइज़ अगर इसे थोड़ा सा भी ये ठंडा हो जाए ना, फिर इसकी गुठलियाँ बनने लग जाती हैं, जो कि पराठों में बिल्कुल ही नहीं अच्छी लगती। वो फिर डिज़ोल्व ही नहीं होती, वो फिर अजीब सा हो जाता है। तो जितना हो सकता है ना बैटर को आप गरम ही मैश करें। अच्छा, साथ में ना मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल भी स्प्रे करती जाऊँगी। नया आलू है ना तो काफ़ी ड्राई ड्राई है, मतलब इसका नहीं बाइंडिंग नहीं होगी ना। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी बाइंडिंग हो, तो थोड़ा सा मैं इसके साथ ऑयल स्प्रे करती रहूँगी। तो ड्राई आलू में थोड़ी सी चिकनाई होगी ना तो अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, तो इतने ज़्यादा पराठे में ना बिखरेंगे नहीं। तो लास्ट में मैंने इसमें प्याज भी बारीक काट के डाल दिए थे। तो इसको अच्छे से मिक्स करके अभी बना लेते हैं इसके पराठे। मैं इसके ना सिंगल वाले पराठे ही बनाऊंगी। मुझे ये सिंगल वाले पराठे बहुत इजी लगते हैं, इतने इजी लगते हैं ना कि अब मैं मतलब काफ़ी, अगर कोई किसी टाइम में मुझे कोई काफ़ी मिनट लगते हैं तो ये सेकंडों में हो जाता है, इतना इजी है ये काम। तो अभी फिलिंग करके ना बस इसके अंदर से ऊपर से ऐसे बाइंड करके ना, तो फ़ौरन से ही ये इतना अच्छा सा पराठा बन जाता है। चले जी, हमारे इस तरह से आलू वाले पराठे हो गए हैं तैयार। और मैं सिर्फ 3 पराठे बनाऊंगी, क्योंकि ये स्टफ़ पराठे होते हैं ऑलरेडी इतने हैवी होते हैं और आलूओं में भी बहुत ही ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, तो ये बहुत ही हैवी हो जाता है, तो एक ही काफ़ी रहेगा। तो फ़िलहाल मैंने आज के दिन अपने किचन में सिर्फ यही बनाना है, क्योंकि इसको बनाने के बाद घर के काम काज करने के बाद मुझे कहीं जाना भी है। और जिस कहीं जाना होता है ना फिर बहुत ही जल्दी काम होता है। और बस फिर बनाने तो सिर्फ पराठे ही हैं, और तो मुझे खाना तो कुछ और बनाना नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही किसी खाने पे जा रही हूँ। और सालन 1-2 वैसे भी फ्रिज में रखे हैं, अगर अम्मी को ज़रूरत होंगे तो वो ले लेंगी। तो अभी बस पराठा और गर्मा गर्म चाय इंजॉय करते हैं। आलू के पराठे के साथ वैसे तो लस्सी ली जाती है, दही ली जाती है, लेकिन मुझे दही और लस्सी सुबह वाली टाइम बहुत ही स्लो करती है, तो मैं अक्सर अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं लेती। तो मेरे ये घर का ये धनिया है जो मेरे गमले में उगा हुआ है, देखिए कितना प्यारा है, तो मैंने यहीं से ही तोड़ के ना थोड़ा सा डाला था।
अच्छा, सबको मैंने पराठा दे दिया था और अपना मैं लास्ट में बनाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती। इस तरह मैं ख़ुद अपना लास्ट वाला लेके तो बस उसे एक मतलब अपना नाश्ता करके तो फिनिश करके अपने कामों में लग जाती हूँ। तो इसमें मैंने ऑयल नहीं लगाया था, मैं ऑयल देसी घी लगाऊंगी। मतलब वैसे तो सबको मैंने देसी घी लगा के दिया, लेकिन मैं मतलब तवे पे लगा के दिए, लेकिन मैं ख़ुद तवे पे नहीं लगाती, मुझे पसंद नहीं है। मुझे उसकी जो असली खुशबू वाला जो है ना देसी घी, मुझे वो पसंद है, क्योंकि देसी घी लगाएं खाएं उसकी जो खुशबू होती है वो तवे से जल जाती है, ख़राब हो जाती है, मुझे वो बिल्कुल ही नहीं पसंद। तो ये वाला देसी घी इतना अच्छा है, इसकी खुशबू को इतनी मज़ेदार है ना कि मैं अब आपको बता नहीं सकती कि कितनी इसकी अच्छी खुशबू है। तो मैं इसको ऐसे ही खाऊंगी और इसको ऐसे ही इंजॉय करना चाहिए। तवे पे डालूंगी तो वो बिल्कुल ही मतलब पक जाएगा और जल जाएगा, नहीं है ठीक होगा। तो अभी मैं अपना नाश्ता करके मतलब वापस आई हूँ, और सुबह जब मैं किचन में गई थी तब मैं अपना बेड समेट के गई थी, सब कंबल वगैरह लपेट के गई थी, बिस्तर अपना बेड बिल्कुल मैं बना के गई थी। लेकिन जब वापस आई हूँ तो बेड का कुछ ऐसे से हाल है, दोबारा से कंबल उठा के लाइए, फैला दिए, तकिए दोबारा से फैला दिए, तो इनको मैं अभी दोबारा से सेट करूँगी। और फातिमा अभी उठी है, बस इसके ज़रा बाल वगैरह सेट कर देती हूँ। बिस्तर तो मेरा इसने दोबारा से ख़राब कर दिया है। कंबल को लपेट लेती हूँ। सर्दियों में तो ये रूटीन कोई 20 बार चलती है कि कंबल लपेटो फिर फैलाओ, फिर लपेटो फिर फैलाओ। मतलब बेड ना होते तो लपेटना करना होता है ऊपर, फिर उठ के गए तो लपेट लिया, क्योंकि ऐसे मतलब काफ़ी गंदा लगता है, पूरा कमरा ही गंदा लगता है। तो बस हर मौसम की ना अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं काम की, और वो उसी काम में ही बंदा लगा रहता है। तो यहाँ पे फातिमा भी उठ गई है, तो इसके बाल भी ज़रा सेट कर देती हूँ, बिस्तर भी सेट कर देती हूँ, और फिर डिसाइड करती हूँ कि मैंने ख़ुद क्या पहनना है। मेरा असल में बिज़ी शेड्यूल इस वजह से रहता है कि मुझे डेली कहीं ना कहीं बाहर भी जाना होता है, और मतलब किसी के घर चला गया या काम पे चला गया या मार्केट चला गया, इस तरह करके ना कोई चक्कर मेरा बाहर का भी लगता है और घर का भी काम होता है। इस वजह से फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा ही मतलब बिज़ी रहना होता है। तो मैं जितनी जल्दी हो सकता है काम समेटने की करती हूँ। तो अभी नादी की कॉल भी आ गई थी, क्योंकि मनाल की एक फ्रेंड थी, वो इंग्लैंड से आई हुई थी, तो उसको उसने मिलना था। तो बस फिर उसी के लिए हमें बाहर जाना था, टाइम सेट कर रहे थे, और अभी निकलते निकलते ही हमें शाम हो गई थी। और यहाँ पे हमने जाना था, चाय खाना है। ये भी बिल्कुल ही मतलब मेरे घर के तो बिल्कुल पास है, लेकिन नादी के घर से थोड़ा सा दूर है। बस मुझे नादी को लेना था, फिर आ गए थे हम इधर ही चाय खाना पे। और अभी ये शाम मेरे ख्याल में 6 साढ़े 6 का टाइम हुआ था, और अंधेरा क्योंकि अब जल्दी हो जाता है, मौसम चेंज हो गया तो अंधेरा काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पहुँचते ही बस हमें हम हालांकि बस टाइम इतना था, वो वेट कर रही थी बेचारी, बच्ची है वो भी। तो बस फिर अभी यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और अभी यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं। वैसे यहाँ का बाहर की जो है वो भी अच्छी है, मतलब जो इन्होंने बाहर लगाई हुई है, और अंदर की एंट्रेंस में भी अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और वैसे ना इसका मैंने सुना हुआ था कि खाना अच्छा नहीं है, सुनने में यही आया था, तो फिर कभी दिल ही नहीं किया यहाँ आने का, क्योंकि सुनने में आया ना कि यहाँ का खाना अच्छा नहीं, तो वहाँ पे टाइम भी बंदा वेस्ट करे, और सबसे बड़ी बात पैसा बंदा वेस्ट करे, तो क्यों करे। तो इस वजह से मैं यहाँ नहीं आई। और यहाँ आके फिर मैंने वैसे देखा कि वैसे तो अच्छा था, मतलब माहौल भी अच्छा था, सिटिंग एरिया भी काफ़ी इसका अच्छा था, और सजाया भी बड़ा अच्छा था इन्होंने। तो खाने का जो है ना वो एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं कि खाना इनका कैसा है।
मनाल और उसकी फ्रेंड को अलग बिठाया था और मैं और नादी अलग बैठे थे, क्योंकि हमारी अपनी बातें होंगी और वो स्टूडेंट हैं तो उनकी अपनी बातें होंगी तो डिस्टर्बिंग होंगी, मतलब वो जो ऐसे शर्म महसूस करेंगी कि बात ना कर सकेंगी। इस वजह से फिर उन्हें अलग बिठाया था और हम फिर दोनों बहनें अलग बैठी थी। बहुत ही दिनों बाद ऐसा हुआ था कि हम दोनों अलग ऐसे बैठ के मतलब बाहर कहीं खाना खाया। तो अक्सर ही हम फैमिली के साथ आते हैं, हम कभी भी अकेले ही नहीं आई। तो कभी भी अगर मार्केट भी हो तो फिर भी दिल करे कि मतलब बैठ के खाना खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि फैमिली के साथ ही खाया जाए। यहाँ पे एक्वेरियम था तो उसी के पास ही हम बैठे थे, तो बड़ी प्यारी लग रही थी, छोटी छोटी फिशेस ऐसे मुंह खोल रही थी और मतलब बहुत ही करीब जाके मैं बैठी थी। वैसे तो फातिमा डर रही थी, वो समझी कि बाहर निकल आएंगी, लेकिन मैंने फिर उसे समझाया कि ये देखो यहाँ पे ये मिरर है, ये बाहर नहीं निकलेंगी, मैं भी हाथ लगा रही हूँ तो कुछ नहीं होता। वैसे क्या खाना है मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी और यहाँ का मुझे बिल्कुल ही नहीं अंदाज़ा था। लेकिन ये मुझे जो पोर्ट्रेट है ना, ये मुझे बड़े अट्रैक्ट कर रहा था, बड़ी ही प्यारी पिक्चर लग रही थी। मैं जब अंदर आई हूँ ना तो इसी पे नज़र पड़ी है ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खैर खाने का भी अभी आपको बता देती हूँ, क्योंकि स्टार्ट में मैंने बताया कि सुना था यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, लेकिन दो हमने मंगाई थी। एक मंगाया था, एक चिकन कैशूनट था और एक चिकन मंचूरियन था या, लेकिन जो नादी मतलब 1 पर्सन था ना तो सर्विंग, इन्होंने फिर जो मेरे लिए मैंने मुझे मंगाया था ना वो उसका तो टेस्ट अच्छा था, लेकिन जो नादी ने मंगाया था ना उसका टेस्ट बिल्कुल बकवास। चिकन ऐसे लगता था कि काफ़ी पहले का पड़ा हुआ और इन्होंने ना ऐसे ही गर्म करके दिया था। बोटी अंदर से इतनी सख्त थी, कोई टेस्ट नहीं था, बिल्कुल ही नहीं अच्छा था। सामने जो प्लेट में आपको नज़र आ रहा है तो वो हमने फिर वहाँ से रिमूव करा दिया था। और ये फिर जो मेरे वाला था ना, ये भी हम दोनों बहनों को काफ़ी हो गया था, तो मैंने कहा कि ऐसे ही उसके पैसे ज़ाया किए, हमें तो यही काफ़ी है प्लेटर, तो हम दोनों को काफ़ी होगा, तो ये काफ़ी ही था। फातिमा के लिए हमने फ्राइज़ मंगा लिए थे। फातिमा तो सारी देर में यही चक्कर ही लगाती रही, यहाँ इस टेबल से मनाल की टेबल तक और मनाल की टेबल से इस टेबल पर। एंड में हमने चाय मंगवाई थी और चाय भी बस ओलपर की चाय थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, नादी को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो बस फिर हमारा बस थोड़ी देर का था यहाँ पे, फिर घर चले गए थे। और यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का भी बस एंड ही करती हूँ। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।